अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर आफ़ियत से होंगे। तो आज हमारा सबक नंबर 3 होगा हुरूफ़ तहज्जी का। हमने कल जो है ना क़ाफ़ तक पढ़ा था, तो आज हम क़ाफ़ से शुरू करेंगे कि हमने काफ़, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या इनको कैसे लिखना है। तो हमारे मुफ़रदात आज मुकम्मल हो जाएंगे। तो देखें हमने इस्तेमाल कैसे करना है। कलम को आपने जो है ना मतलब इस ज़ाविये पे इस्तेमाल करना है ताकि आपका नुक्ता सही बने। तो शुरू करते हैं काफ़ से। देखें कि हमने काफ़ किस तरह बनाना है। आपने पहले इसका जो है ना एक सिरा अलिफ का बनाना है ये, फिर दूसरा जो है ना बा की कमर बना देनी है, तो ये हमारा काफ़ बन जाएगा। देखें ये एक हो गया अलिफ, फिर यहाँ से बा की कमर, तो ये हमारा काफ़ बन गया। दोबारा गौर से नोट करें, ये हो गया अलिफ, यहाँ से बा की कमर, और काफ़ के अंदर जो है ना ये इसकी अलामत लग जाती है, तो ये हो गया काफ़। इसके बाद है लाम। लाम भी जो है ना बिल्कुल इसका एक सिरा अलिफ है, फिर नून गुन्ना है। देखें यानी यहाँ तक अलिफ है, फिर यहाँ से नून गुन्ना, तो इस तरह हमारा लाम बन जाएगा। दोबारा नोट करें, यह अलिफ हो गया, यहाँ से नून गुन्ना, तो यह हमारा लाम बन गया। अच्छा, इसके बाद है मीम। तो मीम के भी दो सिर्रे हैं। एक इसका नुक्ता है, ये इस तरह नुक्ता लगा देना, फिर जो है ना यहाँ से देखें दोबारा ये नुक्ता हो गया, फिर यहाँ से मीम को इस तरह नीचे ले आए, तो इस तरह हमारा मीम बन जाएगा। ये नुक्ता हो गया, फिर इधर से अलिफ हो गई मीम की, तो इस तरीके से आप जो है ना मीम लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है नून। तो नून के लिए नून गुन्ना बनाना पड़ता है, ये, और इसके बीच में नुक्ता लगा दें, तो ये हो गया नून की गुलाई। नून में ये कोशिश करें कि नून का ये पहला वाला सिरा और दूसरा सिरा बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये इस शेप में आना चाहिए। इस शेप में आएगा तो आपका नून अच्छा बनेगा। अगर आप जो है ना बिल्कुल सीधा बनाएंगे तो आपका नून सही नहीं बनेगा। तो आप नून के लिए क्या करेंगे, ये इस तरीके से गुलाई अपनी नून की लानी है। चकाफ, लाम, मीम, नून। उसके बाद है वाव। वाव बिल्कुल सिंपल है, इसका ऊपर वाला सिरा गोल नुमा बनाने के बाद वही रा बना देनी है। दोबारा नोट करें, ये वाव का एक सिरा बन गया और दूसरे सिरे पे नीचे रा बना देनी है। तो इस तरीके से आप जो है ना वाव लिख सकते हैं। अच्छा, नून, वाव। उसके बाद है हा। एक है गोल हा, वो तो बिल्कुल सिंपल है, ये इस तरीके से, यानी ये सिरा थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। हा का ये पहला वाला सिरा ये थोड़ा बाहर होना चाहिए, और नीचे से जो गुलाई का सिरा होगा वो अंदर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा हा। उसके बाद है चश्मों वाली हा। तो चश्मों वाली हा के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक चश्मा बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा चश्मा बनाएंगे, तो ये हमारी हा बन जाएगी। दोबारा नोट करें, ये एक चश्मा और इधर से दूसरी चश्मा, तो इस तरीके से हम जो है ना गोल हा बना सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखें ये हो गया, इस तरीके से आपका जो है ना हा और चश्मों वाली हा बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद है हमज़ा। हमज़ा आइन का सिरा बनाना है आपने। देखें ये यहाँ तक लाने के बाद इधर से आइन का सिरा बना दें, यह आपका हमज़ा बन जाएगा। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका आइन का सिरा अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से आप जो है ना हमज़ा लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है एक हमज़ा इस तरह होता है हरफ के ऊपर जो लगाते हैं, ये देखें, यानी यहाँ से इस तरीके से वो अलामत होती है हमज़े की। इसके बाद है या। तो एक छोटी या एक बड़ी या। देखें एक या इस तरह होती है, ये यहाँ से नून गुन्ना, यानी या का सिरा हो गया, फिर इससे या गुन्ना हो गया। तो इस तरीके से हम या लिख सकते हैं। दोबारा नोट करें, ये हो गई या का सिरा और इधर से नून गुन्ना,
और एक बढ़िया, यानी इसका एक सिरा ये इस तरह बनाने के बाद कलम को बिल्कुल सीधा ले जाएं, या आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आप यह लिख सकते हैं। कोशिश करें जितना आप ज़्यादा लिखेंगे इतनी आपकी लिखाई में बेहतरी आएगी। आज के लिए इतने सबक काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।